अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम लैप्लास सूथिंग किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पे। यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो सेम एज इट इज़ होगा हमारे बेस थ्योरम की तरह का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझ आ जाए। यहाँ पर हमारे पास डाटा सेट बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है। हमने जितनी दफ़ा यहाँ पर यस आ रहे थे हमने उनको काउंट किया, नो जितनी दफ़ा आ रहे थे हमने उनको काउंट कर लिया। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है सिर्फ यहाँ पर फ़र्क आएगा, बाकी हमारी जितनी भी मेथडोलॉजी थी वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगी बेस थ्योरम की तरह की। अब यहाँ देखें हमने प्रोबेबिलिटी यस की फाइंड करनी है तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। हमारे पास पहले क्या था, हम सिंपल 9 डिवाइडेड बाई 14 कर रहे थे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। अब यहाँ पर हमने कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये जो हमने राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखी है 1 1, इधर भी राउंड ब्रैकेट्स में 1 लिखी है, ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट होता है जो हम अपने पूरे सोल्यूशन में यही यूज़ करते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको ये कॉन्स्टेंट के नाम से मिलेगा, कुछ में अल्फा के नाम से मिलेगा। यहाँ पर हमने सिंपल उसकी वैल्यू पेस्ट कर दी है। अब आपको 1 की समझ आ गई कि 1 ऊपर ऐड और था, नीचे मल्टीप्लाई और था, तो ये जो 2 है ये 2 क्या कहता है। अब यहाँ पर आपके पास प्ले गोल्फ है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप यस कह सकते हैं या तो आप नो कह सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन थी तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, सिंपल एज दैट। इसी तरह हमने नो के साथ भी वही काम किया हुआ है। तो जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हमारे पास आता है 5/8 और 3/8। अगर आपने देखनी हो ये प्रोबेबिलिटी सही आई कि नहीं, अब इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर एंड में 1 आना चाहिए और इन दिस केस 1 आता भी है। अब जब आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटीज आ गई, फिर आपने फ्रीक्वेंसी टेबल सेम एज इट इज बनाया जैसे हमने बेस थ्योरम में बनाया था, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं लाइक्लीहुड टेबल में। तो लाइक्लीहुड टेबल में भी यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए जिस तरह ऊपर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चेंज हुआ था यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा सेम एज इट इज। सनी और यस की कॉम्बिनेशन टोटल हमारे पास 3 थी, उनको हमने डिवाइड किया, हमारा टोटल जितना हमारा यस आ रहा था, यस हमारा 9 दफ़ा आ रहा था तो हमने यहाँ पे 9 के साथ डिवाइड कर दिया है। बाकी यहाँ पर देखें हमने ये वही कॉन्स्टेंट ऊपर ऐड किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, अब यस के साथ हमारे पास 3 चॉइसेस आ सकती हैं। आउटलुक के केस में एक दफ़ा सनी आ सकता है, एक दफ़ा ओवरकास्ट आ सकता है और एक रेनी आ सकता है। तो हम यहाँ पर अपनी चॉइसेस में 3 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हमने चॉइसेस में 3 लिख दिया, यहाँ पर भी चॉइसेस में हमने 3 लिख दिया। तो चॉइसेस हमारे पास जितनी होंगी वो हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे। इसी तरह आप नो के लिए भी देख सकते हैं, आपके पास टोटल नोज थे पूरे टेबल में 5 दफ़ा आए थे, उसमें से 2 दफ़ा सनी के साथ आया था, 0 दफ़ा ओवरकास्ट के साथ आया था और 3 दफ़ा रेनी के साथ आया था। बाकी हमारे पास सिस्टम बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आएगा कि लैप्लास सूथिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पिछले सिंपल बेस में हम क्या करते थे, 0 को 5 से जब डिवाइड करते थे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती थी 0। यहाँ पर अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आ रही। ये जो 0 प्रोबेबिलिटी हमने अवॉइड करनी होती है, इसके लिए हम लैप्लास सूथिंग अप्लाई करते हैं। आप इन सब का सामने लें, आपके पास देखें आंसर एंड में 1 ही आता है। इसी तरह आपने टेम्परेचर के लिए भी फाइंड किया। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी में देखें, आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस थी, हाई और नॉर्मल। तो आपने जो चॉइसेस थी उनमें आपने 2 लिख दिया है, बाकी आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम चल रहा है। जब आपने अपने फ्रीक्वेंसी टेबल को कन्वर्ट कर दिया अपने लाइक्लीहुड टेबल में, अब यहाँ से जो अगला स्टेप है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारे बेस थ्योरम की तरह है। इसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर हमने एक पास क्या था, हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन थी, यानी कि 4 कंडीशंस गिवन थी, विंडी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आउटलुक की। हमने उसके ऊपर डिसाइड करना कि आज हमने गोल्फ खेलनी है या नहीं। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो हम गोल्फ खेलेंगे या तो नहीं खेलेंगे। तो अगर हम खेलेंगे उसकी हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है, बाकी अपनी कंडीशंस के साथ। तो रेनी और यस जब होगा तब क्या प्रोबेबिलिटी है, कूल और यस होगा तब क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेनी और यस की प्रोबेबिलिटी हमने अभी देखी थी 1/4 निकाली थी हमने, रेनी और यस 1/4। यहाँ पर हमने 1/4 लिख दिया। इसी तरह कूल और यस की हमने प्रोबेबिलिटी लिखी। इस तरह हमने जहाँ जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड थी हमने वो मेंशन कर दी। हमने नो के साथ भी वही किया, रेनी और नो का कॉम्बिनेशन, कूल और नो का कॉम्बिनेशन, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमने सारी प्रोबेबिलिटीज बारी बारी लिखी और इनका आंसर निकाल लिया। हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमने इनकी परसेंटेज फाइंड की, हमने यहाँ से परसेंटेज फाइंड कर ली। हमारे पास यस की परसेंटेज थी 26%, नो की परसेंटेज है हमारे पास 73%। अब हमारे पास नो की परसेंटेज ज़्यादा थी तो हमारा जो फाइनल डिसीजन निकला कि हम प्ले गोल्फ आज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर नो आना चाहिए। तो इस तरह हम लैप्लास सूथिंग इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए।